Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fit and fine. तो जैसा कि बेटा हमने क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने जो पढ़ लिया है वो आईपीसी नेमिंग पढ़ लिया है, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, इनका नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया है और हमने प्रिपरेशन कर ली है अल्कोहल, फिनोल और ईथर की। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की, फिर फिनोल की करेंगे और फिर ईथर की करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, सबसे पहले अल्कोहल होता क्या है। वी नो वेरी वेल कि हमारा कोई ROH ग्रुप क्या है, हमारा अल्कोहल है। क्या है? ROH ग्रुप अल्कोहल है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। आपके पास क्या है? CH3 CH2 OH है। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो, अभी देखो ऑक्सीडेशन है अलग अलग टाइप से होगा। एक होगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, एक होगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर और एक टर्सरी अल्कोहल के अंदर। हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल के अंदर क्या बनेगा, सेकेंडरी में क्या बनेगा या टर्सरी के अंदर क्या बनेगा। सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूं। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर क्या है? दो फॉर्मेशन है बेटा, दो फॉर्मेशन है। जैसे ही मैंने कैटालिस्ट चेंज किया मेरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्या किया, कैटालिस्ट चेंज किया, मेरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूं, लाइक CH3 CH2 OH, ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा? KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 COOH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। अभी देखो ये केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। देखो हमारे पास ये है CH3 CH2 और OH। अभी देखो KMnO4 की प्रेजेंस में हमें क्या करवाना है? इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? अब हमें ये क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है? बॉन्ड क्लीवेज होगा कार्बन और हाइड्रोजन का। किसमें होगा? जब KMnO4 की प्रेजेंस होगी तो बॉन्ड क्लीवेज कहां हो रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड। जैसे ही मैंने ये दोनों बॉन्ड हटा दिए, दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है बेटा, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि सर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एंड ऐड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही आपने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया? CH3 COOH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आई होप आपको ये बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर हुआ होगा। उम्मीद रखता हूं बेटा जिस बच्चे को समझ ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आप फटाफट हमें बताया करो, तभी हम कुछ ना कुछ। देखो हर इंसान ऐसे सीखता है, तो मैं भी कहता हूं आई एम नॉट ए गुड टीचर बट आई एम ए गुड लर्नर। मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं लेकिन मैं एक अच्छा लर्नर हूं। मुझे सीखना अच्छा लगता है। क्या पता आपसे ही सीख लूं, क्या पता आपसे छोटों से भी सीख सकता हूं। इंसान किसी से भी सीख सकता है। तो जब तक आप गलतियां नहीं बताओगे तब तक हम उनके अंदर सुधार नहीं कर सकते जी। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या कि ऑक्सीडेशन है क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, दो तरीके से बॉन्ड टूटेंगे। एक बार कार्बन हाइड्रोजन का टूटेगा, एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टूटेगा। तो फर्स्ट हमने देखा जब कैटालिस्ट हमने KMnO4 लिया तो क्या बन गया हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे बन रहा है। सेकंड है जी, अब हम कैटालिस्ट क्या कर लेंगे? CH2Cl2, मतलब डाइक्लोरोमीथेन ले लेंगे जी। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, 1,2 डाइक्लोरो या 1,1 डाइक्लोरो लिख लो। अब देखो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अब हमने क्या कर लिया? CH2Cl2 के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवा रहे हैं। अब जब CH3 CH2 के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये देखो ये हमारे पास ऐसे है। देखो अब है हमारे पास ये OH। अब जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो O और H के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? O और H के बीच में। अब ये जो इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर से ये क्या करेगा? बाहर से कुछ ना कुछ खींचने की कोशिश करेगा। बाहर क्या है?
ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हमने क्या कर दिया, एक ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन चला गया जी फ्री रेडिकल के रूप में, और ये हाइड्रोजन चला गया जी फ्री रेडिकल के रूप में। और जैसे ही दो फ्री रेडिकल गए, दोनों एक एक क्या छोड़ गए, फ्री रेडिकल छोड़ गए, तो उन्होंने क्या बना लिया, एक डबल बॉन्ड बना लिया, और हमारा क्या बन गया, ये एल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चे, ये एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल आप कह सकते हो 1 डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर दो कंडीशन होंगी, एक जब कैटालिस्ट KMnO4 लेके चल रही है तो क्या बन रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम कैटालिस्ट CH2Cl2 लेके चल रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। ध्यान से नोट करना बेटा इन चीजों को कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर दो कंडीशन आएंगी, जब आप कैटालिस्ट KMnO4 लेके चल रहे हो तो हमारा क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कैटालिस्ट आप CH2Cl2 लेके चल रहे हो, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन लेके चल रहे हो, तब हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। क्लियर है। अब बात करते हैं 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी की। अब देखो सेकेंडरी के अंदर भी मतलब हमारे पास अब ये जो R ग्रुप है ये 2 है। R ग्रुप हमारे पास कितने हैं, 2 R ग्रुप है, यहां कोई हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी होगा। अब 2 R ग्रुप है मेरे पास, जैसे मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, इट मींस ये चीजें तो क्या है मेरे पास ऑलरेडी, यहां पे तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, यहां पे क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंडरी में हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में हो जाएगा बेटा, जैसे आपने पोटासियम डाइक्रोमेट ले लिया, मान लो K2Cr2O7। अब देखो पोटासियम डाइक्रोमेट लिया, इसने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन फिर से होगा, मतलब हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। मान लो यहाँ पे आपके कार्बन था, तो ये हो गया हमारा C, ये कोई R ग्रुप इधर भी है, इधर भी R ग्रुप है, ये हाइड्रोजन और ये OH, इन्होंने बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड क्लीवेज किसके बीच में हुआ, O और H के बीच में हुआ, O और H के बीच में बॉन्ड टूटा तो वही फ्री रेडिकल के रूप में फिर मतलब यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। क्या बना देंगे बेटा, डबल बॉन्ड, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन गया, ये कीटोन। क्लियर है बेटा। देखो प्राइमरी सेकेंडरी दो अलग अलग केस है। प्राइमरी के अंदर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक बन रहा है और एल्डिहाइड बन रहा है। सेकेंडरी में क्या बन रहा है, कीटोन। अब टर्सरी देखते हैं 3 डिग्री, ये कोई कार्बन है, ये R है, ये R है, ये R है और ये OH है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अब देखो तीनों ही अटैकिंग रिएजेंट कर, मतलब अब ना तो यहां से बॉन्डिंग, मैंने कहा था जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो अब यहां पे क्या रहेगा हमारा, नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर दो कॉन्सेप्ट आएंगे बेटा। प्राइमरी में जब आप क्या लेके चल रहे हो, KMnO4 लेके चल रहे हो, तो हमारा क्या बन रहा है, CH के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर प्राइमरी के अंदर हमने क्या किया, कैटलिस्ट चेंज कर दिया, हमने CH2Cl2 डाल दिया, तब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड। फिर हमने सेकेंडरी लेके देखा, तो सेकेंडरी में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन है यानी कि OH है, बॉन्ड फिर से ब्रेक हो रहा था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और हमारा क्या बन गया था, कीटोन। लेकिन जैसे हमने टर्सरी करके देखा, टर्सरी में क्या होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा बेटा। ये हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन। एक बार इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो ध्यान से, एक बार कोई भी चीज आपको लगे, आप 2 मिनट को देख के या वीडियो को बैक करके आप दोबारा से इसको समझ सकते हो बेटा। कुछ डाउट हो तो फिर भी हम जरूर लेंगे जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन एज ए एसिड। एसिड की तरह रिएक्शन होगी जी। अब देखो एसिड की तरह रिएक्शन का एसिड क्या होते हैं भाई, जहां H पॉजिटिव आयन निकलेंगे तो वो एसिड कहलाएंगे। अब देखो H पॉजिटिव आयन है, हमने क्या करना है, अल्कोहल ले लेना है, CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल है। जैसे ही इसके अंदर आपने कोई रिएक्टिव मेटल डाली, मान लो मैंने सोडियम डाल दी, सोडियम एक रिएक्टिव
मेटल है, ठीक है। जैसे आपने कोई रिएक्टिव मेटल डाली, उसने क्या किया, उसने H पॉजिटिव आयन रिलीज की, यानी कि CH3 CH2 O Na, और यहां से हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड। क्या बन जाएगा ये, सोडियम इथोक्साइड। या अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप लेके चलते हो तो ROH वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, RONA प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस। मतलब आप ऐसे कह सकते हो इट इज सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन गया ये, सोडियम एल्कोक्साइड, या यहाँ पे हमारे आपके सामने दिखाई दे रही है क्या है, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। तो जब अल्कोहल है किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है, और ये हमने यूज किया था कल की वीडियो के अंदर बेटा, जब हमने प्रिपरेशन की थी, किसकी प्रिपरेशन की थी हमने, इथर की। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होगा बच्चे, एस्टर बनाने की विधि। अब एस्टर कैसे बनेगा, अल्कोहल से। हमारे पास क्या है, CH3 CH2 OH। जब अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक, देखो कोई भी कंपाउंड है वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होता है ना, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन का काम वही है बच्चे। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है, मान लो ये है ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये CH3 डबल नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, इस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के साथ वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बहुत ही ताकत तरीके से। मान लो अब देखो, सबसे इलेक्ट्रॉन तो अब भी खींच रहा था, लेकिन अब इसके साथ एक और बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। कोई भी एलिमेंट अगर पॉजिटिव चार्ज भी रखता हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये CH3 डबल नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बेटा, देखते हैं चलो। हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल O C2H5, क्लियर। और यहां से जो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, जैसे ही इसके साथ बॉन्ड करेगा, इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड करेगा CH3 डबल नेगेटिव, वैसे ही जो यहाँ पे H और OH था वो वाटर के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वाटर के रूप, देखो यहाँ OH है और यहाँ H है, ये बॉन्डिंग करके वाटर के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और ये हमारा क्या बन गया बच्चे, एस्टर। क्या बन गया, एस्टर, RCOOR, ये हमारा क्या बन गया, एस्टर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, एस्ट्रीफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा बेटा कि जब हमने क्या किया था, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तब ये क्या बन गया था, एस्टर बन गया था, और यहां से वाटर है वो बाहर निकल गया था, और इस प्रोसेस का नाम हमने क्या बताया था, एस्ट्रीफिकेशन। क्या बताया था इसका, एस्ट्रीफिकेशन। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिहाइड्रेशन। क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा, हमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, CH3 CH2 OH। आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको 443 केल्विन पे क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो 443 पे हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H4, और यहां से वाटर है वो बाहर। अब देखिए घटना कैसे हो रही है, मान लो हमारे पास ये है CH2, ये क्या है CH2, यहां OH है और यहां क्या है H है। जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये क्या कर लेगा, बॉन्डिंग करना शुरू कर देगा। जैसे ही इन्होंने बॉन्डिंग करनी स्टार्ट की तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां शिफ्ट कर लेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर लेगा, तो यहाँ पे ये एक एक क्या छोड़ जाएंगे, फ्री रेडिकल छोड़ जाएंगे। जैसे ये एक एक फ्री रेडिकल छोड़ के जाएंगे, वो फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा बच्चे, वो डबल बॉन्ड। और ये बॉन्ड बना के वाटर के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है बेटा, वाटर के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे जी।
तो ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। इसके अंदर आपने टेम्परेचर ध्यान रखना है बेटा, 443 केल्विन ही लेके चलना है। अगर टेम्परेचर कम करते हो तो हमने कल प्रिपरेशन की थी ईथर की, तो या अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो ईथर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर की फॉर्मेशन बना लेगा जी। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड कौन सी होती है, HX। रिएक्शन है विद हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ रिएक्शन है किसकी, अल्कोहल की। मान लीजिए जी हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH। ये भी वही, अगर इनकी रिएक्टिविटी आ जाए ना, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, या एलाइलिक होगा या बेंजाइलिक होगा, तो सबसे पहले एलाइलिक, फिर बेंजाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये याद रख लेना, एलाइलिक, फिर हमारा होगा बेंजाइलिक, फिर होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जी। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, कई बार इनकी रिएक्टिविटी पूछी जाती है, तो आप रिएक्टिविटी को भी ध्यान से पढ़ लेना जी एक बार, ठीक है। ओके, अभी देखो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर क्या होंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वही काम करेगा ऑक्सीजन का, तो फिर से वही काम बेटा, ऑक्सीजन ने फिर से क्या करना, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और अपने ऊपर फिर पॉजिटिव, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो X है उसके साथ आगे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा उस कार्बन के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा जी हमारा, यहां से हमारा X जुड़ गया और ये है वाटर के रूप में बाहर निकल जाएंगे, वाटर के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। काम यही है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग बना लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, यानी कि जो साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे ही साथ वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन खींचे वैसे ही हमारा X ग्रुप है उस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और जैसे ही वो बॉन्डिंग बना लेगा तो ये H2O के रूप में अलग हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिनका। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। ये है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हो जी आप। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, लास्ट है जी हमारा, दैट इज रिएक्शन विद फॉस्फोरियस ट्राइहैलाइड। रिएक्शन विद फॉस्फोरियस ट्राइहैलाइड। अभी देखो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, क्या है जी हमारे पास, अल्कोहल है, ठीक है। CH3 CH2OH है। अब देखो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड यानी कि PX3, ठीक है, PX3 या मैं Cl ले लूं भाई, आसानी हो जाएगी, Br ले लो आपकी मर्जी, मैंने ले लिया PBr3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वही काम इसका, फिर से बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा बेटा। जैसे ही ऑक्सीजन ने किसको, कोई ना कोई तो खींचेगा ना किसी को, तो ये ठीक है, तो जैसे ही क्या कर रहा है, ये किसी ऑक्सीजन किसी मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और Br, और ये जो OH है किसके साथ चला जाएगा, P के साथ चला जाएगा, यानी कि फॉस्फोरस के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, H3PO, क्या बन गया, H3PO, सॉरी H3PO3। क्लियर? और ये हमारा क्या बन गया, ये एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, ये एल्काइल हैलाइड। जब भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, वो एक एल्काइल हैलाइड बना लेगा और वहां से H3PO3 को बाहर निकाल देगा बॉन्डिंग करके। ये हमारी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो आज हमने टोटल 6 रिएक्शन पढ़ी है बेटा, 6 की 6 रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। और हमारे कुछ रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है। एक है हमारा ऑक्सीडेशन है, एक हमारी एस्ट्रिफिकेशन है, एक हमारी डिहाइड्रेशन है, एक हमारी रिएक्शन है एज ए एसिड है। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आई हुई भी है बेटा। तो कुछ एक कंपटीशन में जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी
इनके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन रिएक्शन को आप ध्यान से करोगे, एक बार आप क्या करोगे, इसको रिवाइज करोगे। आपने क्या करना है, नोटबुक लेनी है और इनको अपने माइंड में से निकालना है कि हमने इनको पढ़ा है, हमने हमें जो याद किया है उनको मैं राइट डाउन कर लेता हूं। फिर आप देखोगे कि आपके अंदर कहां कहां कमी रही है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज है आज क्या पता अभी आपको साथ के साथ सारी चीजें समझ आते हैं, लेकिन क्या होता है नेक्स्ट डे आप इन चीजों को भूल जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के ये चीजें पॉसिबल नहीं है बेटा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका फ्लो नहीं बनेगा और आपका माइंड है वो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो लर्निंग हैबिचुअल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, अगर मान लीजिए आप कोई चीज सुन रहे हो तो सुनने से क्या पता आपका माइंड है वो एक्यूरेट ना हो, सामने उसका 10% कहीं और यूज हो रहा हो। लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आपका माइंड, अगर आप माइंड से लिख रहे हो, ये नहीं है कि देख देख के लिखोगे, क्या पता तब भी आपका ध्यान कहीं और हो, लेकिन जब आप अपने माइंड से लिख रहे हो तब आप अपना 100% कंसंट्रेशन दे पा रहे हो। तो मैं उम्मीद रखता हूं बेटा, जब आप लिखते हो, लिखना कैसे है, देख के नहीं लिखना कुछ भी, आपने कोई चीज को, टॉपिक को रिवाइज किया और उसको अपने दिमाग से लिखो। भी आपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये पढ़ा था तो उसके अंदर ऐसे ऐसे लिखना है, आपने अल्कोहल को हेलोजन के साथ ऐसे रिएक्ट करवाना है, वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करवाना है, उसका ऑक्सीडेशन ऐसे करवाना है, ये सारी चीजें आप लिख के देखा करो। जब तक आप लिखोगे तो आप एक जो हमारा इनोवेशन, हमारा जो ब्रेन है वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा जिस अकॉर्डिंग आप उसको डालोगे। अब लिखने की आदत डालोगे तो लिखे भी क्या, क्योंकि दिमाग से अगर आप कोई चीज लिखते हो तो आप डबल, जो आपकी मेमोराइजेशन पावर है वो डबल हो जाती है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा बेटा। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको, दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।